और आपकी हशाश बशाश तबीयतें अल्लाह पाक सलामत रखे। आपकी मस्जिद की ख़तीब व इमाम हज़रत मौलाना फैज़ान साहिब क़िबला ने आपको बहुत अच्छे से तैयार किया है और ये आप सबूत पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि अगर इमाम अच्छा हो तो मुक्तदी तो खुद ब खुद अच्छे बन जाते हैं, और अच्छा इमाम मिल जाए तो फिर उसकी कदर भी करना चाहिए। इन्होंने ये जलसा सजाया, उलमा को, मेहमानों को बुलाया। पेशरु शायर अहले सुन्नत मोहतरम नफीस अख्तर साहिब क़िबला ने बड़ी मेहनत से पढ़ा और आपने सिमात किया। अल्लाह पाक मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए। नकीब इजलास मोहतरम हज़रत मौलाना तीक बरकाती साहिब क़िबला ने आपको शेर व शायरी सुनाई और आपने सिमात की। और इस जलसे की सदारत फरमा रहे उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत मौलाना क़ारी नूर मोहम्मद साहिब क़िबला, क़ारी मोहम्मद ज़ीशान साहब, हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन, हाफिज़ मोहम्मद कुरैश, दीगर अहबाब तशरीफ़ रखती हैं। अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। गुजारिश आपसे ये है कि आप अभी तक कितने हैं, शायद जितने पहले थे। तो पहली बात तो ये है कि आप, मुझे पता चल गया आप जलसा ख़त्म करके जाएंगे, लेकिन जब आप जलसों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, इंतज़ामात करते हैं, तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि जलसे को कामयाब बनाया जाए। हाँ, निसाब जलसा तो बहुत अच्छा था, लफाजी बहुत अच्छी थी, बहुत दमदार पढ़ा। क्या पढ़ा, क्या बताया, ये पता नहीं चला, सिफर बिल्कुल मामला। तो मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि वो अपना जलसा ख़त्म करें, मोहब्बत के साथ सुन लें। देखिए, अगर हम इन महफिलों का भी अदब नहीं करेंगे तो फिर कहाँ का करेंगे। एक बात मैं आपको बताऊं कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है और हम दुनियावी बातों में मशगूल हों, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। किस चीज़ के मुसलमान हैं? बिरयानी और गोश्त के? आप खामोश हो जाइए, मैं खुद कर लूँगा। हाँ, हर एक अपने आप खामोश हो जाए, कान लगा ले, सारा मजमा शांत हो जाएगा। तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो और हम दुनियावी बातों में मशगूल हों, ईमान में कमजोरी। सिर्फ गोश्त और बिरयानी के मुसलमान, बिरयानी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। गोश्त के बगैर मुंह में लकमा चल नहीं सकता, चाहे काली पोलोथीन वाला हो, हलाल हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है, मिल जाए बस। तो मारम मारी है। इंसान हर एक चीज में इंजॉय चाहता है। जलसे में आए, खासकर हमारे नौजवानों की हालत ये थी, यार इंजॉय हो जाए, इंजॉय, कॉमेडी हो जाए, थोड़ी बहुत जुलूस निकालेंगे तो डीजे पे नाचने मिल जाए, हरी पट्टियां माथे से बांधने मिल जाएं, गानों के सॉन्ग पे, झनकार पे, बेस पे कूदने मिल जाए, फांदने मिल जाए। बोले ये जुलूस है, इंजॉय हो जाए, इंजॉय, हर चीज में इंजॉय है। मुहर्रम हो तो उसमें इंजॉय, कितने इंजॉय कर लो, लेकिन जिस दिन इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए, सारा इंजॉय खत्म हो जाएगा। और आना है, कंफर्म है, शक नहीं है। मेरी और आपकी मुलाकात 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, मैं अपने घर, आप अपने घर, खत्म। लेकिन जिस दिन मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए, अकेले नहीं जाते हैं, वो साथ में लेके जाते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं, वो साथ में लेके जाते हैं। प्रधान जी हो, विधायक जी हो, सत्ता में हो या गैर सत्ता में हो, कुर्सी पर हो, कहीं भी हो, जब वो आ जाते हैं तो छोड़ते किसी को नहीं है। वहाँ गड्डी भी नहीं चलती, वहाँ रिश्वत भी नहीं चलती, वो करप्शन से पाक हैं, वो रिश्वत से बिल्कुल पाक हैं। तुम दुनिया में रिश्वत चला सकते हो, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों की बारगाह में रिश्वत का कोई मामला नहीं है। इसलिए मरना है, मरना है, मरना है। तो आप जलसे में आते हो तो गुजारिश आपसे यह है कि जलसे को कामयाब बनाया करो, मोहब्बत के साथ सुना करो। कोई ज़रूरी नहीं है पूरी रात जलसा चलेगा, 12 बजे ख़त्म करो, आप जितना चाहो इतना सुनो,
कोई मुश्किल नहीं है, 10 मिनट सुनोगे इंशाल्लाह 10 मिनट से कम सुनाया जाएगा इंशाल्लाह। ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ सुनाया जाएगा और खुलूस के साथ सुनेंगे। बोलिए इंशाल्लाह। कौन कौन छोड़कर जाएगा मुझे? जाएगा कोई छोड़कर? फजर तक सुनाऊंगा तो? फजर के बाद अगर फिर शुरू कर दिया जोहर तक तो जाओगे छोड़ के? हैं? अभी चले भी गए तो फिर क्या होगा? मैं कोई घर से बुला के थोड़ी लाऊंगा, मैंने सब का घर थोड़ी देखा है। मगर इंशाल्लाह जाएंगे। जाएंगे क्या? नहीं नहीं जाएंगे ना। मोहम्मद फैजान साहब क्या मुक्तदी हो तो जैसा इमाम वैसे मुक्तदी। हाँ भाई, जिस गाड़ी का ड्राइवर अच्छा हो तो उस गाड़ी में जितने भी बैठे होते हैं वो सब महफूज होते हैं इंशाअल्लाह उल अजीज़। थोड़ा सुनाया जाएगा, मोहब्बत के साथ सुनना है अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी सीटी कम कर दीजिए बस, बाकी आपका साउंड बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, बोल दो बोल दो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। आवाज़ इसकी खोल दीजिए। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ए रज़ा ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। मैं कोशिश करूँगा जिस आयत को मौज़ू सुखन बनाया उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ बताया जाए। अब ज़रा आप तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। जो आपको बताया जाएगा इंशाअल्लाह, क्लास चल रहा है, क्लास में आपको पढ़ना है, याद करना है, याद करके ख़ुद भी अमल करना है, वक्त ज़रूरत दूसरों को भी अमल कराना है। बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह बस क्लास चलेगा जितनी देर का आप चलाएंगे, उसके बाद में इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। रब इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने रसूल को भेजा। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने हबीब को भेजा। आपके और हमारे नबी इसी महीने में रबीउल अव्वल शरीफ, रबीउन नूर के महीने में 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त पीर के दिन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और आज जो मैं आपको तकरीर सुना रहा हूँ, आप मेरी तकरीर सुन रहे हो, ये जलसा, ये मस्जिदें, ये उलमा, ये टोपियाँ, ये साफ़े, ये कुर्ते पजामे जो आप देख रहे हो ना, सब इसी महीने का सदका है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप अपने लबों पे जो तबस्सुम, मुस्कुराहट देख रहे हो, ये सब उसी का सदका है। ये सब मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका। इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, पूरी दुनिया का सिस्टम, पूरी दुनिया का मिजाज, पूरी दुनिया का कानून बिल्कुल दरहम बरहम था। कोई अदालत नहीं, कोई जज नहीं, कोई मुनसिफ नहीं, कोई आदिल नहीं। अल्लाह अल्लाह, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास सत्ता उसी का सब कुछ। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी के पास बेटा आ जाए, किसी के पास अगर 2 बेटे 3 बेटे होते, वो अपने बेटों पे फ़ख्र करते और कहते कि मेरे पास 5 बेटे हैं, मेरे पास 7 बेटे हैं, मेरे कंधे बड़े मजबूत हैं, मेरा बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है, जिसे चाहो मार लो, जिसे चाहो गाली दे दो, जिसके चाहो जो साथ सुलूक कर लो, क्योंकि मेरे कंधे बड़े मजबूत हैं। और एक सबसे बड़ी बात वो ये थी, आप अपनी मार्केटों में, अपने बाज़ारों में एक चीज़ देखते हो कि बाज़ारों में अल्लाह अल्लाह आपको अनाज मिलेगा, गेहूँ मिलेगा, चावल मिलेगा, आटा मिलेगा, मसाला मिलेगा, आपको सब्जियां मिलेगी। ये तमाम चीज़ें आपको आज बाज़ार में अवेलेबल हैं। जानवर आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ़ नहीं लाए, जब तक इस्लाम नहीं आया, बाज़ारों में इंसानों को बेचा जाता था, इंसानों का सौदा किया जाता था। अल्लाह अल्लाह, जो गरीब हुआ उसका सौदा, रिकियत की जंजीरें उनके गलों में डाली जाती थी। अब आप ज़रा तवज्जो तो करो, ज़रा गौर से देखो तो सही। मुस्तफ़ा नहीं आए थे तो इस दुनिया का मिजाज कितना बिगड़ा हुआ था कि गुलामों को बेचा जा रहा था। अल्लाह अल्लाह, इंसानों का सौदा हो रहा था।
बाकायदा मार्केट लगती थी, बाकायदा बाजार लगता था। अल्लाह अल्लाह, जो गरीब होता, जो यतीम होता, लोग उसको दबाते थे, पैरों के नीचे दबाते थे। और हद तो यह है कि किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाए वो घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि जिल्लत और रुसवाई का तोक उसके गले में डाला जाता था। और उसके जहन में एक बात यह थी कि मेरे घर में बेटी आ गई है तो मैं मनहूस हूँ, क्योंकि बेटी बेबरकती है। अल्लाह अल्लाह, मेरा कोई दामाद बनेगा, मैं किसी का ससुर बनूंगा तो ये नंगो आर की बात है। अल्लाह अल्लाह, हद यहीं पर नहीं है, बल्कि वो पत्थर दिल इंसान, दरिंदे इंसान इसलिए कि जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। जानवर में अकल नहीं होती, जानवर में सोचने का मादा नहीं होता, लेकिन एहसास से जानवर, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आपने देखा या नहीं देखा कि जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं? जानवर में अकल नहीं होती, जानवर में सोचने का मादा नहीं होता, जानवर में फिक्र नहीं होती, फिर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन ये दरिंदा दिल लोग, अल्लाह अल्लाह, ये पत्थर दिल लोग अपनी बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दबाते। कुरान करीम ने जिसकी मंजर कशी की है, कुरान करीम कहता है व इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। अल्लाह अल्लाह, ये अपने हाथों से कब्र खोदते और अपने हाथों से, अल्लाह अकबर कबीरा, बच्चियों को जिंदा दबाते थे। अल्लाह अल्लाह, किसी का शोहर मर जाता तो उसकी जो बीवी बेवा होती, उसका मकान अलग, उसके बर्तन अलग। महदूद यही नहीं है, बल्कि उसको एक जानवर पर बिठाल कर उसका मुंह काला करके उसका महल्ले में, गलियों में, कूचों में, अल्लाह अल्लाह, जुलूस निकाला जाता। और हद यही नहीं है, बल्कि बकरियों की मैंगनियां उस पर फेंकी जाती थी। सदाकत मिट चुकी थी, अमानत खत्म हो चुकी थी, दयानतदारी मिट चुकी थी, इंसानियत मिट चुकी थी। इंसानियत के नाम पे नंगा नाच नचाया जा रहा था। हर तरफ दरिंदियत, हर तरफ वाहवाही, कोई जज नहीं, कोई मुंसिफ नहीं, कोई आदिल नहीं, कोई, अल्लाह अकबर कबीरा, अदालत कायम नहीं थी कि मुकदमा कहां लेकर जाया जाए, किसके सामने कानून के तहत अल्लाह अल्लाह मुकदमा लड़ा जाए। कौन सा ऐसा जज है, कौन सी ऐसी हुकूमत है, कौन सा ऐसा कानून है जो गरीबों को उनका हक दिलवा दे, जो यतीमों को उनका हक दिलवा दे, जो बेवाओं को उनका हक दिलवा दे, जो बच्चियों को उनका अधिकार दिलवा दे, जो इंसानों को इंसानियत वाला पैगाम दिलवा दे। अल्लाह अल्लाह, पूरे मक्का के नहीं, पूरे अरब के अंदर नहीं, अजम देख ले, हिंद देख ले, पाक देख ले, आप मशरिक से मगरिब पूरी दुनिया का खित्ता खित्ता छान डालिए। पूरी दुनिया में एक तरफ दरिंदियत छाई हुई थी, चाहे मजहब ईसाइयत हो, चाहे मजहब नसरानियत हो, चाहे यहूदियत हो, कोई से भी मजहब में। अल्लाह अल्लाह, बहुत सारे मजहबों में तो ये था, अल्लाह अकबर कबीरा, औरतों के बहुत सारे हुकूक छीने जा रहे थे, औरतों पर अत्याचार किया जा रहा था। पूरी दुनिया में आतंकवाद मनाया जा रहा था, आतंकवादी कानून चल रहा था। जब इंसान बाजारों में बिकने लगे, जब इंसानों को गुलाम बनाया जाने लगा, जब उनकी गलों में रिक़ियत की जंजीरें डाले जाने लगी, तो गुलामों ने अपने हाथों को फैलाया और रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आहो बुका करने लगे, रब की बारगाह में इल्तिजाए करने लगे, ए अल्लाह, तूने हमें गरीब बनाया है, तेरे मुकद्दर से हम गरीब हैं। ये अमीर हैं तो क्या हुआ, ये कुर्सी पे हैं तो क्या हुआ, ये सत्ता में है तो क्या हुआ, ए अल्लाह, ये हमें बेचेंगे, ये हमारा सौदा करेंगे। क्या इंसानियत खत्म हो चुकी है? क्या इंसानियत बेची जा चुकी है? क्या हमें पैरों के नीचे दबाया जाएगा? ए अल्लाह, कौन ऐसा मुंसिफ है, कौन सा आदिल है, कौन सा जज है जो हमें सीने से लगाए? अल्लाह अल्लाह, जब गरीबों ने, जब इंसानों ने रब की बारगाह में इल्तिजाएं की, सदाएं लगाई, बच्चियां रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी, अल्लाह, तेरे मुकद्दर से हमने दुनिया देखी है, हमारी कौन सी खता है? हम अगर हमने जन्म लिया है, ए अल्लाह, इसमें हमारी कौन सी गलती है? लेकिन ये इंसान है, जानवर अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं, ये कैसे इंसान है? हमें अपने हाथों से जिंदा दबाते हैं। ए अल्लाह, कब तक हमें सताया जाएगा, कब तक हमें मारा जाएगा, कब तक हम पर अत्याचार किया जाएगा? ए अल्लाह, कोई मुंसिफ भेज दे, ए अल्लाह, कोई जज भेज दे, ए अल्लाह, कोई आदिल भेज दे, ए अल्लाह, कोई कानून भेज दे। बेवाई रोई गिड़गिड़ाई, ए अल्लाह, एक तो हमारा शोहर मिट चुका है, हमारी दुनिया उजड़ चुकी है, हमारा घर बर्बाद हो चुका है। ए अल्लाह, ये कैसे इंसान है, ये कैसा मुआशरा है? हमारा मकान अलग है, हमारे बर्तन अलग है, हमें जानवरों पे बिठाल कर जुलूस निकाला जाता है, हम पर बकरियों की मांगनियां फेंकी जाती है। सदाकत का नाम नहीं, अमानत मिट चुकी है, हर तरफ दरिंदियत है। इंसानियत के नाम पर ये लोग धब्बा बन चुके हैं। जब इंसान गिड़गिड़ाए, औरतों ने
आहो बुका किया, बच्चियों ने दामन को फैलाया। ए अल्लाह कोई मुंशी भेज दे, ए अल्लाह कोई आदिल भेज दे, कोई कानून आ जाए, कोई तो ऐसा मजहब आ जाए जो बच्चियों को हक दिला दे, जो बेवाओं को हक दिला दे, जो गरीबों को हक दिला दे, जो यतीमों को हक दिला दे। जब इंसान रोए और मक्का के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जब ये आवाजें परवास की गई, मक्का से ये आवाजें उठी थी, अल्लाह अल्लाह बाबे हिजाबत से जाके टकराई, रब की बारगाह में कबूल हुई, गैब से आवाज आई। अब मक्का के अंदर अब्दुल्ला के घर में आमिना के शिकम से मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज रहा हूं। अब किसी बेटी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अब किसी गुलाम को, कभी गुलाम को बाजार में बेचा नहीं जाएगा। अगर गुलाम हबशा का रहने वाला रंगत से काला बिलाल हो, अब उसे सताया नहीं जाएगा। इसलिए बिलाल हबशी को गुलामियत से निकाल के आशिकों का इमाम बनाने वाला आमिना का लाल आ गया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार क़यामत, सरकार क़यामत। जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल आ गए, पूरी दुनिया में इनकलाब का बेचा नहीं जाएगा इंसानों को। अब इंसानों की बोली नहीं लगेगी। बिलाल, तुझे तपती हुई रेत पे लिटाया नहीं जाएगा, तेरा सौदा नहीं किया जाएगा। इसलिए कालों को, गुलामों को सीने से लगाने वाला हबीब आ गया है। अब पूरी दुनिया ने देखा, अल्लाह अल्लाह, इस्लाम आया, हमारे नबी आए, मुस्तफ़ा जैसे ही आए, रक़ियत का दौर ख़त्म हो गया। आज के दौर में चाहे रक्षा चलाता हो, चाहे फावड़ा चलाता हो, मजदूरी करता हो, 24 घंटा फैक्ट्री में काम करता हो, आप तलवार के ज़ोर से अल्लाह अकबर कबीरा उसके जिस्म पे तो आप हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन दिल पे हुकूमत नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस दुनिया को गुलामियत से आज़ाद करने वाला, इस पूरी दुनिया को अगर इस गुलामियत की जंजीरों से निकालने वाला अगर कोई है, इसी महीने में आने वाला आपका और हमारा नबी है। अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह अल्लाह। अब आना देखिए मुस्तफ़ा का, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दुनिया में। आपने अपने वालिद को नहीं देखा, आपके वालिद इस दुनिया से आपको छोड़कर चले गए। अगर रब चाहता, एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, समझ में तो आ रहा है ना आपके? अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह सुनाने की कोशिश करूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह अकबर। अब आप एक बात देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा। रब चाहता तो आपके वालिद को इस दुनिया में आपकी मौजूदगी में बहयात रख सकता था या नहीं? लेकिन ए हबीब, तुझे यतीम पैदा किया जाएगा, तुझे दुर्रे यतीम बनाकर भेजा जाएगा, ताकि दुनिया समझ ले अब किसी यतीम पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब किसी यतीम को पैरों के नीचे दबाया नहीं जाएगा, यतीमों को सीने से लगाने वाला अल्लाह का हबीब आ गया है। और हबीब, तुझे यतीम इसलिए पैदा किया जा रहा है ताकि तेरे दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह। बेवाओं का जुलूस निकाला जाता। शादी में इंसान सिर्फ 3 चीजें देखता है ज्यादातर। कितनी? 3 चीजें। अल्लाह अल्लाह। मालदारी, टक्कर का, टक्कर का देखते हो नहीं देखते हो? टक्कर का, जमीन में टक्कर का हो, इमारत में टक्कर का हो, टक्कर का देखते हो नहीं देखते हो? हाँ जी, टक्कर का। एक बात कहूं अगर इजाजत हो तो, मैं मना नहीं करूंगा टक्कर का मत देखो। एक बात कहूं, टक्कर का ही देखना है तो फिर ईमान में और अकीदे में टक्कर का देखो। अरे बोल दो भाई, पीछे वाले भी बोल दो। इमारत में टक्कर का देखे, अकीदा गड़बड़। जमीन में 100 बीघे वाला मिल जाए, 500 बीघे वाला मिल जाए, इमारत अच्छी हो, बैंक बैलेंस हो, एयर कंडीशन गाड़ियां हो, एयर कंडीशन इमारत हो, टक्कर का हो, टक्कर का। शराबी हो चलेगा, जुआरी हो चलेगा, ब्याजुआ हो चलेगा,
अकीदे में गड़बड़ हो चलेगा, खटमल हो चलेगा, सड़ा हुआ हो चलेगा, लेकिन टक्कर कहो माल में। ये माल, ये इमारत, ये जमीन करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो, कोई लाइलाज बीमारी लग जाए, साईं, कोस्मोस, ब्राइट स्टार, किरस, सिद्ध जैसे हॉस्पिटल में पहुंच जाए, 50 लाख रुपए लगा के भी एक लाशा इंसान उठा कर लाता है। देखा नहीं देखा आपने? रोता हुआ आता है पैसा लगा के। पैसे की कोई हैसियत, जमीन की कोई हैसियत, इमारत की कोई हैसियत। मैं ये नहीं कहता कि आप माल मत कमाओ, लेकिन टक्कर का देखना है, जमीन का नहीं। ये देखो नमाज पढ़ने में टक्कर का है या नहीं? बोले हजरत यही तो देख रहे हैं, हम भी जुम्मा जुम्मा, वो हमसे आगे वो ईदा ईदा है, यही तो देख रहे हैं। अबे टक्कर का देखना, ये देखो रमजान में रोजे रखता है या नहीं, चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं, उलामा से टच है या नहीं, इमामों के करीब रहता है या नहीं, ये टक्कर का देखो। दूसरी चीज, इंसान जो दिखता है ब्यूटी, क्या खूबसूरती, क्या देखता है? खूबसूरती। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। भाई अगर जोड़ा खूबसूरत होगा तो उनसे नस्ल खूबसूरत चलेगी, ये होता है। मगर 60 साल की 50 साल की उम्र हो गई, हर 8वें दिन काली डाई हो रही है, हर 8वें दिन, और पूरी बस्ती को मालूम है कि सफेदा हो चुका है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, फिर भी डाई पे डाई, डाई पे डाई, डाई पे डाई। अरे भाई बालों को काला करना ये जायज नहीं है, काला खिजाब जायज नहीं है। बोला बूढ़ों में बूढ़े, जवानों में जवान। 40 साल की उम्र हो जाए, 50 साल की उम्र हो जाए, कितने ही फेशियल करवा लो, 40 साल के बाद तो आंखों में नीचे झाइयां पड़नी है, कुछ भी कर लो, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने हैं, तो ब्यूटी, खूबसूरती ये भी खत्म होने वाली है। तीसरी चीज जो इंसान दिखता है, वो दिखता है खानदान। क्या दिखता है? बैकग्राउंड कैसा है इसका? इसका बैकग्राउंड अच्छा है, प्रधानी में खड़ा होगा, ये सपोर्ट कर देगा, 100 यू वोट मिल जाएंगे तो प्रधान बन जाऊंगा। इंसान की सोच है, नियत है, ये भी चलता है। या इसके यहां से रिश्ता हो जाएगा, मेरा कंधे मजबूत हो जाएंगे, जिसे चाहूंगा गाली दे लूंगा, जिसे चाहूंगा मार लूंगा, और मार के इसी पे मुकदमा करवा किसी को जेल भिजवा दूंगा, क्योंकि मजबूत हो गया। इसलिए भी इंसान शादी करता है। लेकिन आओ तीनों चीजें अब मदीने वाले मुस्तफा की तरफ देखते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक बात बताइए आप मुझे, जिसमें 3 क्वालिटी हो, क्या माल में सबसे ज्यादा अमीर, खूबसूरती में सबसे ज्यादा, खानदान में सबसे अच्छा, सबसे निराला, ये बताओ कितने रिश्ते आते होंगे? भीकनपुर का हर बंदा चाहेगा कि मेरी बेटी का रिश्ता इस घर में हो जाए, क्योंकि ये हर सिफत में सबसे अच्छा है। चाहेगा नहीं चाहे? अब आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखते हैं। या रसूलल्लाह आप अमीर कितने? तो सारी कायनात के मालिक मदीने वाले मुस्तफ़ा है, दुनिया नहीं, जन्नत के मालिक, जन्नत के मालिक मदीने वाले मुस्तफ़ा। अब आपके बाद जहन में एक बात आ सकती है, जब अल्लाह के रसूल सारी कायनात के मालिक के, हमने तो ये भी सुना, मौलाना साहब आपने तो ये भी बताया, इमाम साहब ने जुम्मे में भी बताया है कि आमिना के लाल ने पेट से पत्थर बांधे हैं। जब सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा मालदार, तो पेट से पत्थर क्यों बांधे? वक्त पे खाना क्यों नहीं खाया? फाके क्यों उठाए? अल्लाह अल्लाह। एक दिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, पेट से पत्थर बंधे हुए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मुझसे देखा नहीं जाता, आपके पेट से पत्थर बंधे हुए, आप अपने रब की बारगाह में दुआ कीजिए, रब हमें कम से कम इतना तो दे दे कि फाके की नौबत ना आए और पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए। या रसूलल्लाह, मुझसे देखा नहीं जाता, या रसूलल्लाह, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आका ने जब इतना सुना तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या ये समझती हो कोई ये गरीबी मुझ पर जबरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या ये समझती हो मुझे जबरदस्ती गरीब बनाया गया है? ए आका, फिर क्या समझो? आका ने इरशाद फरमाया, ये जो 2 पहाड़ देख रही हो, हाँ हाँ या रसूलल्लाह देख रही हो। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले,
मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। या रसूल अल्लाह फिर चलते क्यों नहीं? इतनी मशक्कत क्यों करते हो? इतने फाके क्यों करते हो? पेट से पत्थर क्यों मानते हो? तो भीकनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा के जुमलों को अपने दिलों पे नोट कर लेना और ताहयात याद कर लेना। आका ने इरशाद फरमाया थे, आयशा सुनो, वजह ये है एक ज़माना ऐसे भी आएगा जब पूरी बस्ती मालदार होगी, किसी के पास डस्टर फ्यूचर ना जाने क्या क्या तरह तरह की एयर कंडीशन गाड़ियां भी होंगी, एयर कंडीशन मकानात भी होंगे बेहतरीन। उनका ब्रेकफास्ट देखो तो लाजवाब, उनका लंच देखो तो लाजवाब, उनका डिनर देखो तो लाजवाब। उनके पास खाने के लिए तरह तरह की डिशें होंगी, उनके पास घूमने के लिए तरह तरह की गाड़ियां होंगी, उनके पास रहने के लिए कई कई मकानात होंगे। लेकिन उसी बस्ती में कुछ गरीब ऐसे भी होंगे जल्ला अल्लाह जो रिक्शा चला के मेहनत मजदूरी करके, जो फावड़ा चला के अपने बच्चों का वक्त गुजारेंगे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ गरीब ऐसे भी होंगे जिनके पास अच्छा खाने के लिए नहीं होगा, रोज गोश्त बनाने के लिए नहीं होगा, चिकन चंगेजी अफगानी मटन उड़ाने के लिए पैसा नहीं होगा। वो चटनियां खाकर अल्लाह अल्लाह वो मिर्चें पीस कर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। उस गरीब को अगर अपनी बेबसी गुर्बत पर रोना आए तो परेशान ना हो, बल्कि अपने नबी की जिंदगी को देख ले, जो नबी जन्नत का मालिक होके, सारी कायनात का मालिक होके, आबे कौसर का मालिक होके पेट से पत्थर बांध सकता है, उसका गरीब उम्मती गरीबी में जिंदगी भी गुजार सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। इसलिए पेट से पत्थर बांधते हैं तो पता ये लगा मुस्तफा सारी कायनात के मालिक। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा सारी कायनात के मालिक, बेशक, अमीरी में सबसे ज्यादा मालदार। अब आ जाओ ब्यूटी, खूबसूरती, तो फिर खूबसूरती का तो कोई कहना ही नहीं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हसन तो कहते हैं लम तरा कत्तु आईनी, या रसूलल्लाह मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं। बेशक बेशक, हक बात। और जब इश्क ने अंगड़ाई ली ना, कहते हैं या रसूलल्लाह जब किसी की माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। यार नबी की खूबसूरती की बात चल रही है, बोलिए सुभान अल्लाह। अगर किसी की नाक अच्छी तो कान बड़ा, किसी के कान अच्छे तो उसकी आंखें छोटी, किसी का चेहरा अच्छा तो बाल, उसके बालों में डिफेक्टेड कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन दुनिया में एक जात ऐसी, एक फर्द ऐसा, जिस तरह से, जिस तरफ से, जिस किनारे से उठा के देखिए लाजवाब है। अगर खूबसूरती की बात आ गई है तो एक पूरी मंजर कशी में आपको सुना दूं अरबी जबान में, अगर इजाजत हो तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। जब तक आप पूरे तैयार नहीं होगे सुनाऊंगा नहीं। जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे थे, साथ में सैयदुना सिद्दीक अकबर हैं। अल्लाह अल्लाह रास्ते में ज़ादे राह खत्म हो गया। ये दुश्मनाने इस्लाम, ये कुफार मुस्तफ़ा को टारगेट कर रहे हैं, मुस्तफ़ा का पीछा कर रहे हैं। जब ज़ादे राह खत्म हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का पड़ाव देखा, किसी का खैमा लगा हुआ देखा। हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में। हज़रत सैयदुना सिद्दीक अकबर आगे बढ़े और आगे जाके कहते हैं अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए हो तो हम कीमतन उसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं, लिहाजा हमें दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह। उस खैमे में एक खातून, एक औरत थी जिसका नाम उम्मे माबद था। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कहने लगी हमारे पास कुछ नहीं है, कहत साली पड़ गई है, न खाने के लिए न पीने के लिए। अल्लाह के रसूल भी मौजूद। दूर एक बकरी खड़ी हुई देखी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये बकरी कैसी है? अर्ज की ए नौजवान, सारी बकरियां मेरा शोहर चराने के लिए ले गया है। ये बकरी कहत साली से दो चार हुई भी है, इसके थन खुश्क हो चुके हैं और इसमें कुछ नहीं, ये बीमार है, लागर है, कमजोर है, ये चरने के लिए भी नहीं जा सकती। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अगर इजाजत हो तो इससे दूध दूह लिया जाए। अब उम्मे माबद का जुमला सुनिए। उम्मे माबद कहती है इसमें खून नहीं है, दूध कहां से आएगा? बोलो जरा, बोल दो यार, इसमें तो खून नहीं, दूध कहां से आएगा? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया उम्मे माबद तुम्हारा काम सिर्फ इजाजत देना है, इस बकरी से दूध लेना ये आमिना के लाल का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा उम्मे माबद कहने लगी मैं भी तो देखूं क्या करिश्मा होगा, मैं भी तो देखूं आज मामला कैसा होगा, क्या खुश्क थनों से दूध निकल सकता है। जो बकरी बिल्कुल लागर कमज़ोर हो चुकी हो, जिसने कई रोज़ से कुछ ना खाया हो, अल्लाह अल्लाह जिसमें खून तक ना हो, वो बकरी दूध क्या देगी। अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बकरी को दूहना शुरू किया, थनों से दूध निकलना शुरू हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सैयदुना सिद्दीक़ अकबर पी लो। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने भी पी लिया, एक गुलाम आपके साथ में उन्होंने भी पी लिया, मदीने वाले मुस्तफा ने भी पी लिया। अब उम्मे माबद टकर टकर देख रही हैं ये मामला क्या है। अल्लाह अल्लाह ये दूध की नदियां कहां से बह रही हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उम्मे माबद तुम भी पी लो। जनाबे उम्मे माबद ने भी पी लिया। जब चारों पांचों शिकम शेर हो गए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारे खेमे में कोई बर्तन है तो वो भी ले आओ। बोलिए सुभान अल्लाह। अब बर्तन लाया गया, एक बर्तन भर गया, का दूसरा ले आओ वो भी भर गया, तीसरा ले आओ वो भी भर गया, चौथा ले आओ वो भी भर गया। अब खेमे के जितने भी बर्तन थे वो दूध से भर गए। उम्मे माबद कहती है मैं कहने लगी, सोचने लगी, हैरान रह गई, ताज्जुब में पड़ गई मामला क्या है। अल्लाह अल्लाह मेरा पूरा खेमा दूध से भरा हुआ नजर आ रहा है। बरेली का इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब आगे सुनिए, मदीने वाले मुस्तफ़ा खेमे में छोड़ के आगे चले गए। कुछ देर के बाद में उम्मे माबद का शोहर आ गया। उम्मे माबद के शोहर ने जब दूध को देखा, उम्मे माबद का शोहर कहने लगा ए मेरी बीबी ये तो बता, उम्मे माबद ये तो बता, ये दूध की नदियां, दूध की नहरें मेरे घर में कैसी बह रही है, क्या आसमान से दूध की बारिश हो गई है। अल्लाह अल्लाह उम्मे माबद ने पूरा वाकया सुनाया कि आने वाला था, उसने दूध दूना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह जब तक वो दूध दूहता रहा, बकरियों की थनों से दूध निकलता रहा। अल्लाह अल्लाह उम्मे माबद से उसके शोहर ने कहा कहीं ये वही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो नहीं है जिनके पीछे कुफार पड़े हैं, जिनके पीछे कुरैश पड़े हैं, जिनके पीछे अबू जहल आतंकवादी पड़ा है, जिनके पीछे अबू लहब आतंकवादी पड़ा है, कहीं वो यही तो नहीं है। कहा कुछ उनका हुलिया बता, कुछ उनकी सिफत बता, कुछ उनका खाना बता, कुछ उनका पीना बता, मैं भी तो जानना चाहता हूँ वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कैसा, मैं भी तो जानना चाहता हूँ उसका खाना पीना, उठना बैठना, उसका रहन सहन है कैसा। अल्लाह अल्लाह उम्मे माबद ने जो मुस्तफ़ा के हुस्न की तस्वीर कशी की थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ अरबी ज़बान में आपको सुनाऊं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। उम्मे माबद से शोहर कहने लगा मुझे उनका हुलिया भी बता। अब उम्मे माबद ने क्या तस्वीर कशी की थी, मुस्तफ़ा के हुस्न को जो बयान किया है वो सुनिए। अल्लाह अल्लाह उम्मे माबद कहती है ईमान नहीं लाई है, कलमा नहीं पढ़ा है, अभी तो मुस्तफ़ा को जाना भी नहीं है, अभी तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जाना भी नहीं है। अब उम्मे माबद क्या कहती है, उम्मे माबद कहती है रअयतु रजुलन ज़ाहिर अल वज़अति हसन अल खल्क़ि व मलिह अल वजी, मैंने एक ऐसा मर्द देखा है जिसका हुस्न नुमाया था, जिसकी खूबसूरती बड़ी लाजवाब थी, जिसका चेहरा मलिह था। अल्लाह अल्लाह लम तुइबहु सजलतुन व लम तज़र बिही सालतुन, अल्लाह अल्लाह, और न रंगत की ज्यादा सफेदी उसको मायूब बना रही थी, न गर्दन और सर का पतला होना उसमें नक्श पैदा कर रहा था। कसीमुन वसीमुन, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीन व जमील था। अल्लाह अल्लाह कसीमुन वसीमुन, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत था। फी ऐनिही ताजुन व फी अशफारिही व तफुन व फी सौतिही सहलुन, अल्लाह अल्लाह आंखें सिया और आंखें सिया, पलके लाबनी और बड़ी थी। अल्लाह अल्लाह अज़ज्जु अकरनु, आबरू मिली हुई और बारीक थी। अल्लाह अल्लाह फी उनुक़िही सतउन, गर्दन चमकदार थी। व फी लिहियतिही कसाफतुन, उनकी दाढ़ी मुबारक घनी थी। व इज़ा तकल्लम व इज़ा समत फ़अलहिल वक़ार, जब वो खामोश होते हैं तो पुरवक़ार होते हैं। व इज़ा तकल्लम समा व अलाहुल बहाउ, जब वो बोलते हैं तो चेहरा पुरनूर बरौनक होता है। अल्लाह अल्लाह हुलुवुल मंती, गोया के शीरी गुफ्तार, फज़रुल्ला नज़र वला हज़र, जब वो गुफ्तगू करते हैं उनकी गुफ्तगू ना बेकार होती है ना बेहुदा होती है। कान्ना मंतिक़हु खरज़ातुन हुज़्मिन यतहद्दरना, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो गोया के ऐसा लगता है जैसे कि मोतियों की लड़ी है और मोतियों की लड़ी से हाथ बिखर रहे होते हैं, मोती बिखर रहे होते हैं। अल्लाह अल्लाह हजरत जनाब उम्मे माबद कहती है मेरे शोहर नामदार जरा आगे भी सुन। अल्लाह अल्लाह अब हन्नासी व अजमलहु मिन बईद, दूर से देखने पर सबसे ज्यादा बरऊब और हसीन नजर आते हैं। वह अहलाहु व अहसनहु मिन करीब रबा, करीब से देखने पर
सबसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन और जमील नजर आते हैं। ला तशनुहु ऐनु मिन तूल, न इतनी लंबाई के आंखों को बुरा लगे। ला तख्तहिमु ऐनु मिन कसर, न इतने छोटे के आंखें उसको हकीर समझने लगे। अल्लाह अल्लाह वह हुआ हुस्नुम बैना हुस्नैनी फहुवा अंजरु सलासी मंजरु अहसनुहुम कदा। गोया कि आप दो शाखों के दरमियान है। जो शाख अल्लाह अल्लाह, जो शाख अल्लाह अकबर कबीरा, जो शाख के मानिंद है, जो सबसे ज्यादा सरसब्ज शादाब और कद आवर है। लहू रुफकाउ यहूफूना बिही, उनके कुछ साथी है जो उनके आसपास हल्का बनाए हुए चलते हैं। व इन काला इस्तमिउ लिकौलिही, जब वो किसी से कुछ कहते हैं तो उनके साथी फौरन उसकी तामील करते हैं। व इन अमरा तबादरु इला अमरिही, जब वो किसी काम का हुक्म देते हैं तो उनके साथी फौरन उसकी उस हुक्म की बजा आबूरी करते हैं। लहू महफूदुन महशूदुन, वो सबके मोहतरम सबके मखदूम है। ला आबिसुन वला मुफन्नदुन, अल्लाह अल्लाह, न वो तुरशुरे हैं न उनकी बात की मुखालफत की जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे उम्मे माबद मुस्तफ़ा की मंजर कशी कर रही है, मुस्तफ़ा का हुस्न बयान कर रही है, मुस्तफ़ा के जलवे बयान कर रही है। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद का शोहर कहता और बताओ, उम्मे माबद कहती है उनका लाजवाब, उनका सोना लाजवाब है, उनका जागना लाजवाब है, उनका खाना लाजवाब है, उनका पीना लाजवाब है, उनका चलना लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह। उनका तर्ज तकल्लुम लाजवाब, उनका सफर लाजवाब, उनका हजर लाजवाब। उनकी आंखें देखो तो दिल करे कि पूरी जिंदगी इसी में गुजार दो। गेसू मुबारक देखो तो दिल करे कि पूरी जिंदगी इसी में बसर हो जाए। उनका जिस उसको देखो, जिस पहलू से देखो, जिस तरह से देखो, लाजवाब नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद ने कहा, अब आपके बात में एक जहन में एक बात आ सकती है, जनाब ये उम्मे माबद ने बात कही है और उम्मे माबद जो वो एक औरत है, एक खातून है। औरत की बात इतनी मजबूत नहीं होती, औरत की बात इतनी पुख्ता नहीं होती। हो सकता है उम्मे माबद ने झूठ बोल दिया हो। अब आओ सैयदुना सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं, ए सिद्दीक़ अकबर आप बताओ। तो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है। फारूक आजम कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है। उस्मान गनी कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर करार कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है। हजरत हसन कहते हैं लम तरा कत्तु ऐनी, मुस्तफ़ा ऐसे है मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। इमाम आजम चाहे किसी को देख लो सबका यही मिलेगा, मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप कह सकते हो जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने कहा हो सकता है मोहब्बत में कहा हो, सहाबा ने हो सकता है मोहब्बत में कहा हो, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने सिर्फ अपना जमाना देखा, फारूक आजम ने अपना जमाना देखा, उस्मान गनी ने अपना जमाना देखा, मौला कायनात ने अपना जमाना देखा, हजरत हसन ने अपना जमाना देखा। अपने से पहले वालों को नहीं देखा, अपने से बाद वालों को नहीं देखा। हो सकता है मुस्तफ़ा की तरह कोई पहले जमाने में हो सकता है मुस्तफ़ा की तरह कोई बाद में आ जाए। अल्लाह अल्लाह। अब उससे पूछते हैं जिसने सारी कायनात को देखा हो, जिसने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा हो, जिसने हर दौर को देखा हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए, उन सब के जमानों को देखा हो, वो कौन जात है? वो जिब्रील अमीन सय्यदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मैंने जिब्रील अमीन से कहा, ए जिब्रील ये बताओ तुम्हारा मेंशन क्या है, तुम क्या कहते हो मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में? अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने आदम की आत्मियत को देखा, शीश के मरातिब को देखा, दाऊद की ताकत को देखा, सुलेमान की बादशाहत को देखा, मैंने हजरत अय्यूब के सब्र को, हजरत यूसुफ के हुस्न को, हजरत इब्राहिम की खुल्लत को, हजरत इस्माइल की ज़बीहत को, मूसा के जलाल को, ईसा के कमाल को, मैंने तौरात को देखा, इंजील को देखा, ज़बूर को देखा, मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने दिन को देखा, मैंने रात को देखा, मैंने अरब को देखा, मैंने अजम को देखा, मैंने हर बच्चे को देखा, हर जवान को देखा, हर बूढ़े को देखा, मैंने हर जिनसियत को देखा, गोरे को देखा, काले को देखा, गेहुए रंग को देखा, मैंने हर एक को देखा। देखा ही नहीं, पहले आसमान पे देखा, दूसरे आसमान पे देखा, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे, कहीं तो आमीना के लाल की तरह मिल जाए। मैंने नबियों में देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, मैंने रसूलों में देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, मैंने फरिश्तों में देखा, मैंने मीकाईल को देखा, इसराफील को देखा, इस्राईल को देखा, मैंने अर्श के फरिश्तों को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, जब से दुनिया बनी है तब तक दुनिया रहेगी। मैंने खित्ता खित्ता छान छान के देख लिया है। जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिद मिस्ला मोहम्मद, मैंने मशरिक से लेके मगरिब तक देखा ही नहीं है, बल्कि टटोल टटोल के देखा, छान छान के देखा, बड़ी बारीक बीनी से देखा, जुस्तजू से देखा, बड़ी सर्चिंग की है,
बड़ी तहकीक की है, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं अब्दुल्ला की तरह मिल जाए, कहीं आमिना के लाल की तरह मिल जाए, कहीं अब्दुल मुत्तलिब के लख्ते जिगर की तरह मिल जाए। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन कहते हैं मैं थक गया, मैं हार मान गया, मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, सातों आसमान को देखा, सातों जमीनों को देखा, मैंने आज को भी देखा, मैंने कल को भी देखा, मैंने परसों को भी देखा, अमीर को देखा, गरीब को देखा, हिंद में देखा, पाक में देखा, अरब में देखा, आजम में देखा, मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, लेकिन कसम खुदा की कहीं भी मोहम्मद की तरह नहीं देखा, कहीं भी मोहम्मद की तरह नहीं देखा। जब मैंने जिब्रील अमीन की इस बात को सुना, मैंने अपना सफर बरेली शरीफ को बांध दिया, मैं महल्ला सौदागरान में गया, मैंने मंजर इस्लाम को देखा, वहां से गुंबद आला हजरत का दीदार किया, उसके बाद में मैं अल्लाह अल्लाह तुरबत आला हजरत में गया, आला हजरत की बारगाह में बादब खड़ा हो गया, मैंने कहने लगा हुजूर हमने सुना है आप शेरो शायरी में बड़े आगे हैं, हमने सुना है जब आप नात पढ़ते हैं तो नबी की तारीफ करते हैं, आपके शेर कभी बिके नहीं है। मैंने कहा हुजूर जो जिब्रील अमीन ने कहा है अब तुम जरा अपने मिसरों में अपनी शायरी में भी तो सुनाओ। तो तुरबत आला हजरत से आवाज आई, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो भाई बोलो सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रहा है क्या आपके, मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूं क्या? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की तरह दुनिया में कोई नहीं, आमिना के लाल की तरह दुनिया में कोई नहीं, खूबसूरती ऐसी। और रही तीसरी चीज, मैंने एक बात बताई थी आपको शुरू में, इंसान रिश्ते में तीन चीजें देखता है, दो चीजें बता दी, तीसरी चीज सुन लो, खानदान। रहा मुस्तफा का खानदान, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। आपकी बस्ती में अगर कोई सैयद आ जाए, नमाज पढ़े या नहीं पढ़े, चेहरे पे दाढ़ी हो या नहीं हो, आप उसकी ताजीम करते हो। क्यों? आप जानते हो इसकी रगों में खून रसूल है, इसी वजह से तो आप उसकी ताजीम करते हो। अल्लाह, जिस खानदान की इतनी ताजीम करते हो उसी खानदान की असल मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। किसी के खानदान में अमीर, प्रोफेसर, पढ़ा लिखा कोई भी हो सकता है, लेकिन मदीने का ताजदार। अब मुझे बताओ, जो मालदारी में सबसे आगे, जो खूबसूरती में सबसे आगे, जो बैकग्राउंड खानदानी शराफत में सबसे आगे, कितने रिश्ते आते होंगे, कितने रिश्ते आते होंगे। आपके वालिद जनाब अब्दुल्ला जिन रास्तों से गुजरते थे, लड़कियां ख्वाहिश करती थीं कि काश हमारा निकाह जनाब अब्दुल्ला से हो जाए। जब आपका निकाह हजरत आमिना से हो गया, फिर उन्हीं गलियों से गुजरे तो ख़वातीन ने अपने रास्तों को, अपने दरवाज़ों को बंद करना शुरू कर दिया। जनाब अब्दुल्ला ने पूछा, पहले तो आप मुझसे निकाह करने की ख्वाहिशमंद थी, अब क्या हुआ? कहा, अब्दुल्ला हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारी पेशानी में जो नूर मोहम्मदी चमक रहा था उसकी ज़रूरत थी। अब वही नूर, सरापा नूर दुनिया में मौजूद। दुनिया की हर एक लड़की हुस्नो जमाल की मलका चाहती थी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया का हर बादशाह चाहता था कि मेरी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया का हर एक शख्स चाहता था कि मेरी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया की हर कवारी लड़की चाहती थी मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। लेकिन प्यारो, भीकनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जिसका तुम मिलाद मना रहे हो, जिसकी याद में बैठे हो, जिसका यौम विलादत मना रहे हो, उसकी ज़िंदगी को तो देखो। अल्लाह अल्लाह, जिसकी उम्र शरीफ 25 साल की हुई, 25 आपकी एज है, अल्लाह अल्लाह, कितने रिश्ते आते होंगे, कितने पैगामात आते होंगे। हर कवारी लड़की, हर हुस्न जमाल की मलका चाहती होगी मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। लेकिन
लेकिन तारीख शाहिद है, आपके और हमारे नबी ने पहला निकाह किसी कवारी लड़की से नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह किसी हुस्न और जमाल की मलका से नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह किसी बादशाह की बेटी से नहीं किया है। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहला निकाह 25 साल की मुकम्मल जवानी में एक 40 साल खातून जिनका नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है, जो पहले से बेवा है, उनसे करके दुनिया वालों को यह बताया है अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, इन बेवाओं को सीने से लगाने वाला अल्लाह का रसूल आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी की जिंदगी पर भोंकने वालों, टीवियों पर डिबेट पर बैठकर मुस्तफा की जिंदगी पर भोंकने वालों, और उस टीवियों पर अल्लाह अल्लाह बिकाओ मौलवी, मौलवी नहीं, सिर्फ दाढ़ी रखा के या टोपी लगा के कुर्ता पजामा पहन के कोई मौलवी नहीं होता है। 5-5 हजार 10-10 हजार लिफाफा लेके इस्लाम को पर बदनाम करने वालों, जरा गौर से सुनो। अम्मा आयशा और मेरे मुस्तफा की जिंदगी पर तुम अंगुश नुमाई करते हो। मुस्तफा की जिंदगी को देखो, अल्लाह के रसूल सारी कायनात में सबसे अच्छे होने के बावजूद उस दौर में एक बेवा से निकाह किया था, जिस दौर में एक बेवा को गाली समझा जाता था, बेवा को मनहूस समझा जाता था। आज जो औरतें कहती हैं, खवातीन कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, उन्होंने दुनियावी 4 किताबें क्या पढ़ ली, वो ये कहती है इस्लाम ने हमें पर्दे में रखा, इस्लाम ने हमारे हुकूक को छीना है। मैं इस मंच से ऐलान कहता हूँ, ओपनली चैलेंज कहता हूँ, कसम खुदा की इस दुनिया से अगर किसी ने आतंकवाद खत्म किया है तो मदीने वाले मुस्तफा ने किया है। अगर बेटियों को बेवाओं को इज्जत दिलाई है तो आमीना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिलाई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 25 साल की उम्र शरीफ में एक 40 साल खातून से निकाह किया। बेशक, और कमाल की बात यह है, जब तक हजरत खदीजा बहयात रही अल्लाह के रसूल ने कोई दूसरा निकाह भी नहीं किया। अल्लाह, आज के दौर में कोई 25 साल 40 साल खातून से निकाह नहीं कर सकता। उस दौर में तो गाली समझा जाता था, बेवा का मतलब था गाली। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, ये हालत थी। तो इस्लाम इतनी आसानी से नहीं आया। इस्लाम को परखिए, इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम को जांचिए, इस्लाम की हकानियत क्या है, इस्लाम की सच्चाई क्या है। जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो उस नबी की जिंदगी क्या है, वो हमारे लिए जरूरी है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में जब सिर्फ 6 मुसलमान थे, कितने? 6 मुसलमान थे, और उस वक्त ईमान लाना बड़ा मुश्किल था। ऐसे था जैसे शहादत गाह में अपनी जान को रख देना। नमाज पढ़ो, हजरत टाइम नहीं मिलता, टाइम नमाज भाग रही है कहीं को, मिलती नहीं है, मिलती कहीं भाग रही है नमाज। रोजे रखेगा, हजरत शुगर का पेशेंट हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, और 2 दिन बाद में देख लो किसी पार्टी में बिरयानी भी चल रही है, मटन भी है, चिकन भी है, उड़ाए जा रहा। भाई हजरत जनाब आपको तो शुगर थी, आप तो हार्ट के पेशेंट हैं, आपको बिरयानी नुकसान। हजरत डोज ले लूंगा, डोज, इंजेक्शन ले लूंगा, इंजेक्शन, ठूंसने के लिए इंजेक्शन। इबादत से भागना, नमाजों से भागना, मस्जिदों से दूरी, अइम्मा से दूरी, उलमा की तौहीन, माँ बाप की नाकदरी, बड़ों की बेइज्जती, तमाम चीजें हमारे दरमियान है। मुश्किल है, मुश्किल। वक्त आए नाम बदल दो, वक्त आए टीका लगा लो, मुबारकबाद दे दो। अभी इसी के डेथ पर RIP RIP RIP, बड़े बड़े अच्छे मज़ारों पे जा के दुआ कर रहे हैं, बड़े बड़े तुर्रम खां, सब जान रहे होगे कौन है, और किसी दिन मिलेंगे तो पूछूंगा, पक्के मुसलमान है। हम ये नहीं कहते आप किसी से नफरत करो, हरगिज नहीं, लेकिन याद रखो इतने आगे मत बढ़ो कि ईमान का सौदा कर दो पता भी ना चले। ईमान से बढ़कर कुछ नहीं। माँ बाप का दुनिया में बहुत बड़ा मर्तबा, माँ बाप से बड़ी नेमत दुनिया में कोई नहीं, कोई है? लेकिन अगर ईमान के आड़े आ जाए तो बाप की कोई हैसियत नहीं, माँ की कोई हैसियत नहीं। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत के आड़े आ जाए तो माँ बाप की भी कोई हैसियत नहीं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, सबसे जरूरी रसूलुल्लाह की मोहब्बत है।
बेशक सुभान बोलो जरा सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी बात खत्म सुभान कर। अल्लाह। दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान, 7वें नंबर की मुस्लिमा एक खातून, एक लेडी, एक औरत जिनका नाम हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा है। ये 7वें नंबर की मुस्लिमा है। याद रखना, कितने नंबर की? पूरी दुनिया में 6 थे, 7वें नंबर की मुस्लिमा। अल्लाह अल्लाह। इनके शौहर हजरत और इनके बेटे हजरत अम्मार, हजरत यासिर इनके साथ ईमान लेके आए। आतंकवादियों को पता चला, अबू जहल आतंकवादियों के साथ आ गया, घर को हथियारों से घेर लिया। सुमैया के पास गया, कहा सुमैया हमने सुना है तुम नबी पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हो। कहा अबू जहल तूने सच सुना है। सुमैया तुम्हें मालूम नहीं है कि नबी पे कलमा पढ़ने का जुर्म और उसकी सजा क्या है? मुझे मालूम है। कहा सुमैया अगर नबी का दीन छोड़ दोगी तुम्हें डबल प्रॉपर्टी दी जाएगी, तुम्हें हुकूमत दी जाएगी। हजरत सुमैया ने कहा सुन अबू जहल, वो दुनियादार होते हैं जो अपने ईमान का सौदा कर दें। मैं मदीने के ताजदार के हाथों पे बिकी हूं। कहा सुमैया तुम्हारे घर को आग लगा दी जाएगी। कहा सुन अबू जहल, एक घर नहीं अल्लाह मुझे 1000 घर दे, एक एक करके नामे नबी पे सब कुर्बान कर दूंगी। बोलो यार सुभान अल्लाह। ईमान में ताजगी पैदा करो, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसके जुमले? एक औरत, एक खातून के जुमले का मानोगी नहीं? का नहीं। हजरत सुमैया के शोहर और बेटे हजरत अम्मार यासिर को कैदी बनाया गया, उनके हाथ पैरों में जंजीरें डाली गई। हजरत सुमैया को कैदी बनाया गया, उनके बालों को पकड़ा गया और उनके सामने उनके घर को आग लगा दी गई। उनके घर पर बलडोजर चला दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी, उनके घर को छीन लिया गया। अबू जहल हजरत सुमैया, हजरत अम्मार, हजरत यासिर को कैदी बना के अपने कैद खाने में ले गया। जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जो जंजीरें पड़ी थी पागल बच्चों के हाथों में देती। वो पागल बच्चे हजरत अम्मार को कभी नाले में लेके जाते, कभी किसी गंदगी में लेके जाते, कभी रोडों पर खिचेड़ते। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया, जमीन पर घसीटा गया। जिस तरीके से जानवरों को हाँकने के लिए कचूके लगाए जाते, हजरत अम्मार, हजरत यासिर को चलाने के लिए कचूके लगाए जाते। उन पागल बच्चों के हाथों में इनकी जंजीरें, कोई पत्थरों की बारिश, कोई गाली गलौज करता, कोई कीड़ा फेंकता, कोई करकट डालता। हजरत अम्मार, हजरत यासिर, हजरत सुमैया को टारगेट किया जाता, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। भीकनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर जमीरों में इंकलाब पैदा होना चाहिए। हजरत सुमैया से कहा गया नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। हजरत सुमैया ने कहा सुन, जब तक जिस्म में जान है नबी का दीन इस दुनिया, नबी का दीन कभी नहीं जा सकता है। नबी के दीन का, नबी के कलमे का सौदा नहीं कर सकती। हजरत सुमैया को एक दिन जब बहुत हो गया, अरब के तपते हुए रेत पर लिटाया गया और लिटाने के बाद आग में गुलमेकों को गर्म करके हजरत सुमैया के जिस्म पे गादा गया और कहा गया सुमैया नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, दुनिया कहती है औरत जज्बाती होती है, दुनिया कहती है औरत कमज़ोर होती है, दुनिया कहती है औरत मर्द के मुकाबले में कमज़ोर होती है। औरत अपने जिस्म का सौदा कर दे, अपने ईमान का सौदा कर दे, अपने अकीदे का सौदा कर दे। बहुत सारा देखा जाता है। अल्लाह अल्लाह, जो माँ अपनी बच्ची को 9 महीना पेट में रखती है, जो बाप फावड़ा चला के 24 घंटा मजदूरी करके अपनी बेटी के हलक में अल्लाह अल्लाह लुक में डालता है, आज की वही बेटियां तरक्की के नाम पर, जॉब के नाम पर, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर चलाने के नाम पर किसी अनजान से दोस्ती होती है, इसको मुआशरा की बातें चलती हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरी बात थोड़ी ज़रा सख्ती से हो सकती है लेकिन हकीकत पर मबनी है। तुम्हें सोचना होगा, दिल के कानों से होश में आके सुनना होगा। अल्लाह अल्लाह, जब दोस्ती हुई तो दोस्ती होने में देखने
देखने की चाहत, जब देखा तो मिलने की चाहत, जब मिली तो भूल गई इसका धर्म क्या है, इसका मजहब क्या है, इसका अकीदा क्या है। अल्लाह अल्लाह धर्म छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया, दूसरे धर्म में चली गई। अल्लाह अल्लाह जन्नत को छोड़ के जहन्नम में चली गई और उनके मजहब के मुताबिक शादी रचा ली। फिर 2-3 साल के बाद देखने में आता है वही शख्स उसका कत्ल कर देता है। कितने वाक़ियात ऐसे हैं जो तुमने फेसबुक इंस्टा पर पढ़े होंगे, कितनी खबरें ऐसी हैं जो अखबारों की जीनत बनी है। अल्लाह अल्लाह, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जब किसी के साथ घर से फरार हो जाती हैं और जब माँ बाप पीछा करते करते अदालत में जाते हैं तो बेटी अदालत में कचहरी में खड़े होकर ये कहती है, अल्लाह अल्लाह, उस खड़े होकर ये कहती है ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरे दुश्मन है, मैं बालिग हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ए मेरी माओ, जरा होश के पियो, होश की लो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया कहती है औरत कमजोर होती है, दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, दुनिया कहती है औरत जज्बाती होती है। मैं कहता हूँ तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। हाँ मान सकता हूँ, जिस औरत ने दुनिया पढ़ी हो, जो औरत अल्लाह अल्लाह यूनिवर्सिटी पढ़ी हो, जिसने कॉलेज पढ़ा हो, जिसने मुंबई की आवारों को अपना आइडियल बनाया हो, जिसने पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद अपनी जिंदगी को बर्बाद किया हो, जो सोने से पहले गाने का स्टेटस लगाए, जो चुगुटने से पहले गाने का स्टेटस लगाए, जो सीरियल और फिल्मों पर जिसने अपनी जिंदगी गुजारी हो, जिसने नाच गाने में फैशन के नाम पर बेहयाई को फरोग दिया हो। हाँ, वो लड़की, वो औरत अपने जिस्म का सौदा कर सकती है, अपने मजहब का सौदा कर सकती है, अपने ईमान का सौदा कर सकती है। लेकिन जिसने नबी का दीन पढ़ा हो, जिसने कलमा नबी का पढ़ा हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने हदीस पढ़ी हो, जिसने फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ी हो, जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसके चलने में शेरनी जैसा वकार होता है। जब उसका सर उठता है तो अजमत के लिए उठता है। उसकी तरफ अगर किसी की नजरें उठती है तो उसकी खैबत और उसके खौफ से झुकती हुई नजर आती है। वो जानती है अगर मैं बिक गई तो मेरा इस्लाम बिक जाएगा, अगर मैंने सौदा कर दिया तो मेरा ईमान बिक जाएगा, अगर मैंने अपने जिस्म का सौदा कर दिया तो मेरे माँ बाप की इज्जत खाक में मिल जाएगी, मेरी माँ का मुंह काला हो जाएगा, मेरा बाप मुआशरे में बैठने का नहीं रहेगा, मेरे भाई तड़प तड़प कर मर जाएंगे, मेरा खानदान बदनाम हो जाएगा, मेरा मुआशरा बदनाम हो जाएगा। वो जानती है अगर ईमान का सौदा कर दिया, अगर जिस्म का सौदा कर दिया, अकीदे का सौदा कर दिया, अल्लाह अल्लाह, मेरे बाप बाप के गले में जिल्लत और रुसवाई का तोक डाला जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जिसने नबी का दीन पढ़ा हो, जिसने कलमा मुस्तफा का पढ़ा हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने हदीस पढ़ी हो, जिसने फातिमा ज़हरा की सीरत का पढ़ा हो, वो अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती है, वो अपने जिस्म का सौदा नहीं कर सकती है। वो तो ऐलान कहेगी, जब तक जिस्म में जान रहेगी नामे नबी पे कुर्बान रहेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया को देखो, आज तुम कहते हो दीन पे चलना मुश्किल है, नमाज पढ़ना मुश्किल है। आज तुम्हारी मस्जिदों में सफ़े मौजूद, गर्मी आए तो पंखे, एसियां, कूलर मौजूद, तुम्हारी मस्जिदों में चटाइयां मौजूद, तुम्हारी मस्जिदों में बेहतरीन पत्थर मौजूद, ग्रेनाइट का पत्थर मौजूद, टाइल्स मौजूद। जैसे जाड़े आएंगे हीटर लगेंगे, गर्म पानी का इंतजाम किया जाएगा, दरवाजों को बंद किया जाएगा, अल्लाह अल्लाह, कालीने बिछाई जाएंगी। कहते हो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ए नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूं, आज थोड़े से मफाद के लिए आंखें पे पट्टी बांध देते हो, आज थोड़े से मफाद के लिए मसलिहत की जंजीरें तुम्हारे पैरों में पड़ जाती है, आज थोड़े से मफाद के लिए नाम बदल देते हो, आज थोड़े से फायदे के लिए न जाने कौन कौन से काम कर लेते हो, आज थोड़े से मफाद के लिए प्रधानी जीतने के लिए अल्लाह अल्लाह शराब पिलाते हुए नजर आते हो, शराब बांटते हुए नजर आते हो। अल्लाह अल्लाह, तुमसे कहता हूं, दीन पे चलना आज के दौर में मुश्किल नहीं है। दीन पे चलना बिलाल हबशी के दौर में था, दीन पे चलना मुश्किल हजरत सुमैया के दौर में था। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया के जिस्म पर अल्लाह अल्लाह गुलमेकों को गर्म करके तागा जाता है। हद यही तक नहीं है, उनके रेशम से भी ज्यादा नर्म और नाजुक जिस्म पर आग के अंगारे रखे जाते हैं और हजरत सुमैया से कहा जाता है नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। उसी दरमियान आमीना के लाल का गुजर हजरत सुमैया के पास से होता है। हजरत सुमैया ने जैसे ही अपने नबी को देखा, सारी तकलीफ दूर हो गई, सारा दर्द दूर हो गया, सारी मुसीबत चल गई, सारी मुसीबत चली गई। लबों पर तबस्सुम किया, मुस्कुराते हुए कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल चक्कर
में पड़ गया। आतंकवादी सोचने लगे, कहने लगे सुमैया तेरे जिस्म पे आग के अंगारे रखे हैं, तेरे जिस्म को अल्लाह अल्लाह गुल में गो से काटा जा रहा है, अभी भी नबी का नाम ले रही है, अभी भी कलमा पढ़ रही है, क्या दर्द नहीं होता, क्या तकलीफ नहीं होती? सुमैया ने जो कहा था उसकी मंजर कशी बरेली का इमाम करता है। ए इश्क तेरे सिद्के चलने से छठे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अल्लाह अल्लाह सुमैया ने कहा था जालिमो जितना चाहो जुल्म कर लो, जालिमो जितना चाहो सता लो, जालिमो जितना चाहो अल्लाह अल्लाह आग के अंगारे जिस्म पे नहीं, अगर तेल को गर्म किया जाए और सुमैया को तेल में डाल दिया जाए, सुमैया के जिस्म में जब तक जान रहेगी, नामे नबी पे कुर्बान रहेगी। सुमैया अगर दुनिया के हाथों बिकी होती, अगर दुनियादार के हाथों बिकी होती, सुमैया सौदा कर देती, लेकिन सुमैया बिकी है तो मदीने के ताजदार के हाथों बिकी है। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। अल्लाह अल्लाह सुमैया को जब इतना सताया गया, इतना जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए, ये एक दिन की तकलीफ नहीं, रोज इसी तरह से सताया जाता, टारगेट किया जाता। भीकनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे आखिरी कलिमात, मेरी आखिरी जुमलों को अपने लिए जिंदगी के लिए लुक़्मा-ए हयात बना लो। हजरत सुमैया को एक दिन अबू जहल रास्ते में मिल गया। अबू जहल ने सुमैया को रोक लिया और रोकने के बाद में कहा सुमैया क्या नबी का दीन नहीं छोड़ेगी, क्या नबी का कलमा नहीं छोड़ेगी? मैंने तेरा घर जला दिया है सुमैया, तेरे शोहर को, तेरे बेटे को मैंने कैदी बना लिया है। ए सुमैया क्या नबी का दीन नहीं छोड़ेगी, क्या कलमा नहीं छोड़ेगी? हजरत सुमैया ने कहा था अबू जहल तुझे मालूम नहीं है, अगर एक जान नहीं अल्लाह मुझे हजारों जान दे तो एक एक करके नामे नबी पे कुर्बान करती चली जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने अपने नेज़े को निकाला, हवा में लहराया, लहराने के बाद में हजरत सुमैया की गर्दन पे चलाया। जैसे ही गर्दन पे चलाया, हजरत सुमैया की गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया। इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाला, अगर इस्लाम को सबसे पहले किसी ने अपना खून दिया है, इस बागीचे को अगर किसी ने सींचा है तो वो एक औरत है, एक खातून है। हजरत सुमैया ने अपनी पहली शहादत देके इस्लाम हम तक पहुंचाया है, दीन हम तक पहुंचाया है। हजरत सुमैया शहीद हो गई, लेकिन हजरत सुमैया के जिस्म से जो खून के कतरात निकले थे, आज भी वो जर्रा तड़प तड़प कर कह रहे हैं ए उम्मते मुहम्मदिया, नबी के दीन के खातिर अगर माल देना पड़े तो दे देना, अगर कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, चाहो हस्मत देनी पड़े तो दे देना, अगर सत्ता देनी पड़े तो दे देना, अगर मालो जर देना पड़े तो दे देना, अगर माल औलाद देनी पड़े तो दे देना, अगर जान देनी पड़े तो जान दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह।